नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है? जो बिहार सरकार अब तक नहीं चाहती थी कि पटना के अलावा कोई विकल्प बने, कोई नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार के अंदर बने, क्या उसको झटका लग गया है? क्योंकि अगर पटना हाई कोर्ट की माने तो नीतीश कुमार को और केंद्र सरकार को जो है ज़बरदस्त झटका लगा है और साफ साफ निर्देश दिया गया है, एक तरह से आदेश दिया गया है कि बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाए। तो पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा निर्णय सामने आया है कि जो बिहार के अंदर अब तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है उसको बनाया जाए। और आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने शनिवार को एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो पटना और बिहटा हवाई अड्डे का विकल्प के तौर पर राज्य के अंदर एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करे। और आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अभिजीत कुमार पांडे की जनहित याचिका पर यह फैसला लिया है। और बहुत दिनों से इस पर सुनवाई चल रही थी और बिहार सरकार इसमें टालमटोल कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार की दलील को ठुकराते हुए जो है ये सरकार ने हाई कोर्ट ने जनहित का जो मामला है, केंद्र सरकार ने कहा था कि ये जनहित का मामला नहीं है, लेकिन इस अपील को कोर्ट ने ठुकरा दिया है और राज्य सरकार की तरफ से दी गई इस दलील को भी ठुकरा दिया कि कोलकाता और वाराणसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों होने के कारण बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि बिहार सरकार की माने या केंद्र सरकार की माने तो आप वाराणसी और कोलकाता पर ही निर्भर हैं बिहार के लोग, और उन्हें ज़रूरत नहीं है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, ये कहना था हाई कोर्ट के अंदर। और ये दलील बिल्कुल काम नहीं आई और साफ तौर से इस दलील को हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है। जबकि सारण में बता दें कि पटना के पास जो है वहाँ पर काफ़ी ज़मीन है और इसके अलावा पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा भी बड़ा एक विकल्प है। बावजूद इसके आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं चाहती कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बने? बिहार के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो, ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ पटना जो है वहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है, गया एयरपोर्ट है लेकिन वहाँ से जो है वो सिर्फ चुनिंदा फ़्लाइट्स ही होती है। लेकिन एक जो फुल फ्लेज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो अब तक नहीं बना। और यह बिहार सरकार के निकम्मेपन की निशानी है कि बिहार जैसे राज्य में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है। और इसको लेकर के राजीव प्रताप रूडी भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे, कोर्ट के अंदर दलीलें पेश कर रहे थे। तो ऐसे में अब उम्मीद की किरण बंद रही है कि अब पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, फैसले के बाद अब इस दिशा में कुछ काम आगे बढ़ता दिख सकता है। और विकल्प के रूप में हमारे सामने मौजूद है भागलपुर है, पूर्णिया है, मुजफ्फरपुर है। इन तमाम जगहों पर जो है उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, दरभंगा में ऑलरेडी जो है वो काम चल रहा है, सिविल इनक्लेव के लिए अधिग्रहण चल रहा है, तो इन जगहों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। सारण का विकल्प अच्छा है, पटना के पास है। तो अब देखना होगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है। हाईकोर्ट की तरफ से तो निर्देश साफ आ चुका है कि बिहार को एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की ज़रूरत है और इसे अविलंब पूरा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद।